जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी बेटा आपको सबको? जी जी नमान, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सादत सलीम, मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? जी मुनीबा बशारत बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है? वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है अगर आवाज़ आ रही है तो। स्टूडेंट स्टूडेंट्स बेटा ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर लेंगे कुछ टाइम में। कोई क्वेश्चन है आपकी साइड से तो पूछना, शाबाश। आपकी साइड से कोई क्वेश्चन बेटा है तो शाबाश पूछ लें। लास्ट टाइम हम लोगों ने इनकोडर्स के बारे में डिस्कस किया था, और इनकोडर्स के साथ हम लोगों ने उससे पहले डिकोडर पढ़ा था, तो डिकोडर के साथ हमने डीमल्टीप्लेक्सर को डिस्कस किया। डिकोडर की एग्जांपल देखी कि डिकोडर को यूज करते हुए हम लोगों ने फुल एडर डिजाइन किया था। तो 3 to 8 बिट्स डिकोडर को यूज करते हुए 4 to 60 बिट डिकोडर बनाया गया। फिर हम लोगों ने डीमल्टीप्लेक्सर को देखा कि डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, कैसे काम करता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि डीमल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन ये होती है जी कि सिंगल इनपुट होती है और मैनी आउटपुट्स होती हैं। और वो जो मैनी आउटपुट्स हैं, वो मैनी आउटपुट्स आप लोगों के पास डिपेंड करती हैं सिलेक्शन लाइंस पर। मैनी आउटपुट्स आपकी सिलेक्शन लाइंस पर डिपेंड करती हैं। अगर सिलेक्शन लाइंस 2 हैं तो आपकी आउटपुट जो है डीमल्टीप्लेक्सर की 4 होंगी। अगर सिलेक्शन लाइन डीमल्टीप्लेक्सर की 3 हैं तो डीमल्टीप्लेक्सर की जो आउटपुट्स हैं वो हमारे पास 8 होती हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन लाइंस हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है। जो हमारी इनपुट लाइन होती है, जो सिंगल हमारी इनपुट होती है, उसके अंदर हमारे पास हर तरह की इनपुट आ रही होती है। जो इनपुट हम लोगों ने यूज करनी है, जिसको हम लोगों ने यूज करना है, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं यूजिंग सिलेक्शन लाइंस, और सिलेक्ट करके उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सर था। डीमल्टीप्लेक्सर के बाद बेटा हमारे पास हम लोगों ने इनकोडर पढ़ा। इनकोडर का ट्रूथ टेबल आप लोगों के सामने आपको नजर आ रहा है। हमने कहा जी कि जब डिकोडर के ऑपरेशन को इन्वर्स कर दिया जाए तो हमारे पास इनकोडर बन जाता है। डिकोडर के ऑपरेशन को इन्वर्ट कर दिया जाए तो इनकोडर बन जाता है। तो इनकोडर हमारे पास क्या करता है जी, इनकोड करता है हमारी मल्टीपल इनपुट्स को हमारी आउटपुट्स के अंदर। तो इनकोडर के बारे में कहा जाता है कि 2 की पावर n हमारे पास इसकी इनपुट्स होती हैं और n हमारे पास आउटपुट्स होती हैं। तो जो 2 की पावर n हम लोग इनपुट्स की बात कर रहे हैं, ये याद रखना है, ये डिपेंड करता है हमारे डिकोडर की आउटपुट के ऊपर। तो हमारी जो इनकोडर, जैसे डिकोडर की आउटपुट्स 2 की पावर n भी हो सकती है या 2 की पावर n से लेस भी हो सकती हैं। तो इसी तरह अगर हमारा इनकोडर है तो इनकोडर की इनपुट जो है वो 2 की पावर n भी हो सकती है या 2 की पावर n से लेस भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द एग्जांपल, जो डिकोडर की हम लोगों ने ऊपर डिकोडर में पढ़ी थी, जिसके अंदर हमारे पास 3 इनपुट्स थी और 8 आउटपुट्स थी, उस एग्जांपल को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर इनकोडर को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमारे पास ट्रूथ टेबल डिजाइन किया। ट्रूथ टेबल हमने देखा जी कि 8 इनपुट्स हैं और हमारे पास 3 आउटपुट्स हैं। 8 इनपुट्स हैं और 3 आउटपुट्स हैं, और ये जो 8 इनपुट्स हैं, ये 8 इनपुट्स जो हैं वो हमारी डिकोडर की आउटपुट पर डिपेंड करती हैं। जो हमारे 3 to 8 वाले डिकोडर की आउटपुट होगी वो हमारे पास 8 to 3 लाइन वाले इनकोडर की इनपुट होगी। तो आफ्टर डिराइविंग द ट्रूथ टेबल we obtained different
boolean functions for x, y and z. x के लिए boolean function obtain किया, उसमें हमने देखा कि d4 और d5 और d6 और d7 आता है। y के लिए boolean function obtain किया जिसमें हमारे पास d2, d3, d6 और d7। फिर हमने z का फंक्शन ऑब्टेन किया जिसके अंदर d1, d3, d5 और d7 आए। फिर इनके अगेंस्ट हम लोगों ने एक लॉजिकल सर्किट डिजाइन करके देखा, मैंने आप लोगों को डिजाइन करके दिखाया था, आपने उसको डिजाइन करके देखा और होप्स हो गया आप लोगों ने उसको इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच पे भी डिजाइन करके देखा होगा। अब बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रायोरिटी इनकोडर है। प्रायोरिटी इनकोडर हमारे पास कैसा होता है इसको देखते हैं। प्रायोरिटी इनकोडर के अंदर बेटा कहा जाता है कि प्रायोरिटी का जो फंक्शन है उसको इंक्लूड कर दिया जाता है। प्रायोरिटी का फंक्शन काम करता है हमारे प्रायोरिटी इनकोडर के अंदर। अब इसके प्रायोरिटी इनकोडर का जो ऑपरेशन है वो इस फॉर्म में काम करता है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स जो हैं, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स जो हैं अगर हमारे पास 1 आ जाएं, जस्ट लाइक ट्रूथ टेबल के अंदर देखें कि हमारे पास यहाँ पर ये 4 इनपुट्स हैं, इन 4 इनपुट्स के अगेंस्ट अगर मैं कहता हूँ जी D0 1 है और D1 भी 1 होता यहाँ पर जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, तो जो हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट होगा उस इनपुट की जो प्रायोरिटी है वो हाई होगी। ठीक है जी, जो हाईएस्ट हमारे पास सबस्क्रिप्ट होगा उस इनपुट की प्रायोरिटी हायर होगी। ठीक है जी, अगर आपके पास D0 और D2 1 1 आ जाते हैं, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो फिर D2 की प्रायोरिटी हाई होनी थी। फिर क्या होना था, D2 की प्रायोरिटी हाई होनी थी। ठीक है जी, तो ये 4 इनपुट्स के अगेंस्ट हम लोग जानते हैं कि 16 हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशन बनते हैं। फोर इनपुट्स के अगेंस्ट हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं बेटा, 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब रादर देन के 16 कॉम्बिनेशन यहाँ लिखे जाते हैं, ऑपरेशन की तो हमें समझ आ गई है। अगर ऑपरेशन की हमें समझ आ गई है तो रादर देन उसने क्या किया है कि वो यहाँ पर 16 के 16 कॉम्बिनेशन लिखता, उसने इन इनपुट कॉम्बिनेशंस के अंदर यहाँ पर x लगा दिया। ठीक है जी, अब जरा कंसंट्रेशन के साथ बात समझनी है जी। नुमान मैं बताता हूँ कहता है कि अगर हमारे पास 2 इनपुट्स ऑन है, नुमान जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, यहाँ D0 ऑन है ना हमारे पास, साथ साथ रिस्पॉन्ड करें मुझे, D0 ऑन है ना इस जगह पे, यहाँ सिर्फ यहाँ इधर अगर D0 ऑन है, इसके साथ हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं कि D1 भी ऑन होता, D0 भी ऑन है D1 भी ऑन है, तो वो वाली इनपुट जिसका सबस्क्रिप्ट हायर है, अब इसका सबस्क्रिप्ट 0 है, इसको ये नंबर होता है ना, इसको सबस्क्रिप्ट नंबर कहते हैं। फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर ये भी ऑन होता तो फिर हमारे पास किसकी प्रायोरिटी हाई होनी थी, इस D1 की प्रायोरिटी हाई होनी थी। जी नुमान फॉलो कर रहे हैं बेटा? अगर ये भी 1 है तो ये भी 1 होता, तो जिसका सबस्क्रिप्ट हायर होना था उसकी प्रायोरिटी हाई होनी थी। अगर जब उसकी प्रायोरिटी हाई होनी थी तो फिर आउटपुट में हमारे पास उसके अगेंस्ट कॉम्बिनेशन आना था। अभी हम ट्रूथ टेबल को करेंगे ना, ट्रूथ टेबल को करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी और ज्यादा। ठीक है, इन शॉर्ट में रिपीट करता हूं कि प्रायोरिटी इनकोडर के अंदर प्रायोरिटी फंक्शन को इंक्लूड किया जाता है, और प्रायोरिटी फंक्शन जो है या प्रायोरिटी इनकोडर है उसके अंदर कहा जाता है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा इनपुट जो हैं वो 1 होती हैं, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट 1 हो जाती हैं सेम टाइम पर, तो फिर हमारे पास जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको प्रेसिडेंस मिलेगी। ठीक है, एक तो बात ये कि 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स अगर 1 हो जाती हैं तो जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको प्रेसिडेंस मिलेगी। अब किसकी प्रायोरिटी हाई होगी,
प्रायोरिटी इनकोडर कहता है कि अगर आपके पास दो इनपुट्स 1 हैं या दो से ज्यादा इनपुट्स 1 हैं तो हायर सबस्क्रिप्ट वाला जो इनपुट होगा ना उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। ठीक है जी, जिस इनपुट का सबस्क्रिप्ट हायर होगा उस इनपुट की प्रेसिडेंस हायर होगी। अभी हम लोग देखते हैं, मैं अभी आपको समझाता हूं ट्रुथ टेबल से अभी। और इसके साथ साथ हमारे पास 4 इनपुट्स हैं तो 2 आउटपुट्स होती हैं एक्स एंड वाई नॉर्मली, लेकिन प्रायोरिटी इनकोडर के अंदर एक थर्ड आउटपुट भी इंक्लूड की जाती है, दिस इज वी एंड दिस वी इज फॉर वैलिड, वैलिड इनपुट और वैलिड नॉट वैलिड इनपुट। ठीक है जी, वी जो है ये वैलिड के लिए यूज किया जाता है। इसको कहा जाता है कि वी अगर हमारे पास 0 है तो क्या होना है, अगर वी 1 है तो क्या होना है। ठीक है, बड़ा जरा कंसंट्रेशन के साथ इसको देखना है। ठीक है, और ये V वाली जो आउटपुट है ये तब 1 होनी है जब हमारे पास कोई एक इनपुट, मिनिमम कोई एक इनपुट 1 होगी तो ये V1 होगा। जब सारी इनपुट्स ऑफ हैं तो V ऑफ है। ठीक है जी, ये V हमारे पास तब ऑन होगा जब हमारी इनपुट्स में से कोई एक इनपुट भी ऑन हो जाती है तो हमारा V जो है वो 1 होगा। दैट मीन्स कि अब आप वैलिड ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप लोग हमारा V 0 है तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑपरेशन है वो वैलिड नहीं है, और वो ऑपरेशन वैलिड क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। अब आप लोग यहाँ देखें कि देयर आर 4 इनपुट्स। अब यहाँ देखें कि D0 1 है, D1 0 है, D2 भी 0 है, D3 भी 0 है। अब जरा मुझे बताएं कि ये जो 4 मैंने सिलेक्ट किए हैं इनमें से आप मुझे बताएं कि कितनी इनपुट्स 1 हैं, कितनी इनपुट्स हैं जो कि ऑन हैं। जरा मुझे बताएं। एक इनपुट ऑन है, कौन सी वाली, D0 वाली, D0 वाली इनपुट ऑन है। अब यहां पर हम लोग प्रायोरिटी कैसे चेक करें, यहां पर हम लोग प्रायोरिटी चेक नहीं कर सकते। क्यों चेक नहीं कर सकते प्रायोरिटी बेटा, क्योंकि यहां पर हमारी एक ही इनपुट सिर्फ 1 है। अगर 2 इनपुट्स 1 होती, ये भी 1 होती जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, तो आप लोगों के पास ये जो है D1 इसकी प्रेसिडेंस हाई हो जाती। तो हम लोग यहाँ पर D1 के अगेंस्ट जो कॉम्बिनेशन होता है उसको लिखते 0 1। ठीक है, इसी तरह अब देखें D0 वाले की, D0 वाला 1 है, इट मींस कि इसकी प्रेसिडेंस हाई है, इसकी प्रायोरिटी हाई है। D0 का अगेंस्ट क्या होता है, D0 का अगेंस्ट 0 0 होता है, वो लिख दिया गया यहाँ पर जैसे हम लोग इनकोडर में पढ़ के आए थे। D0 के अगेंस्ट क्या होता है, 0 0 होता है, तो वो 0 0 लिख दिया गया। अब दिस x इज फॉर 0 और 1। हमने कहा था 16 कॉम्बिनेशन होते हैं, 16 कॉम्बिनेशन हमें यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। 16 कॉम्बिनेशन हमें यहां पर लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम कहते हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स 1 हो जाती हैं तो उस इनपुट की प्रेसिडेंस हाई होती है, उस इनपुट को प्रायोरिटी दी जाती है जिसका सबस्क्रिप्ट हायर होता है। तो उसने ट्रुथ टेबल को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। उसने कहा जी कि बजाय इसके कि मैं 16 कॉम्बिनेशन यहां पर लिखूं, यहां पर इस x की जगह पर 0 आए या 1 आए। आप मुझे बताएंगे जब यहां पर 0 आएगा तो इसका मतलब है कि सिर्फ D1 ऑन है, तो आप D1 के अगेंस्ट जो कॉम्बिनेशन होता है वो लिख देंगे यहां पर 0 और 1। ठीक है जी, लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर यहां पर 1 होता तो फिर किसकी प्रायोरिटी हाई होनी थी। ये जो मैंने x सिलेक्ट किया हुआ है, अगर यहां पर 1 होता तो फिर किसकी प्रेसिडेंस हाई होनी थी, किसकी प्रायोरिटी हाई होनी थी। D1 की प्रायोरिटी हाई होनी थी। क्यों D1 की प्रायोरिटी हाई होनी थी, क्योंकि इसका सबस्क्रिप्ट बड़ा है देन D0। जी मोहम्मद काशिफ आप ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। मोहम्मद इमरान भी ठीक कह रहा है, नुमान भी ठीक कह रहा है, इफरानम भी ठीक कह रही है बच्ची। तो रादर देन वो कहता है कि यहाँ 0 हो
और हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि एक्सेल का मतलब होता है डोंट केयर, और डोंट केयर में क्या होता है, या जीरो आ जाए या वन आ जाए, कुछ भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जीरो आएगा तो ऑटोमेटिकली D1 यूज होना है, क्योंकि हमारी इनपुट ही एक ऑन होती है, 0 1 0 0। लेकिन अगर यहाँ पर वन आता और यहाँ भी वन है, तो फिर वो कंसेप्ट कि टू और मोर इनपुट्स, इफ टू और मोर इनपुट्स आर वन, देन द इनपुट विद हायर सबस्क्रिप्ट, द इनपुट विद हायर सबस्क्रिप्ट क्या करेगा, द इनपुट विद हायर सबस्क्रिप्ट, उसकी प्रायोरिटी उतनी ही हाई होगी। जैसे अभी आपने बताया कि अगर हमारे पास यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इस एक्स की जगह पर वन होता, तो आप बता रहे हैं कि D1 की प्रायोरिटी हाई होती, क्योंकि प्रायोरिटी इनकोडर की डेफिनेशन ही ये है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अगर 0 1 0 0 होता, 0 1 0 0 होता, तब भी हमारी आउटपुट यही आनी थी, और अगर यहाँ पर 1 1 0 0 होता तब भी हमारी आउटपुट यही आनी थी। क्यों आउटपुट यही आनी थी? क्योंकि हायर सबस्क्रिप्ट जो है उसकी प्रायोरिटी हायर है, तो हमारे पास उसको सेट किया जाता है, उसको प्रेसिडेंस दी जाती है जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है। अब यहां पर बेसिकली हमने दो कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया बेटा। ये स्टार x100 जो है, यहां पर हमने दो कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया है। वो दो कॉम्बिनेशन को क्यों डिस्कस किया है? क्योंकि अगर आप लोग x की जगह पर हम लोग यहां पर एनोटेशन के साथ लिखने की कोशिश करते हैं, ये जो हमारे पास है इसके साथ दो चीजें बन सकती हैं, आप मुझे बताएंगे। जब x 0 है तो आपके पास 0 1 0 0 ये बनता है। अगर आपका x जो है वो 1 है तो 1 1 0 और 0 बनता है। दोनों केसेस में बेटा आउटपुट यही आनी है, ये जो आउटपुट है। क्यों? यहां पर इनपुट सिर्फ D1 ऑन है, तो डेफिनेटली D1 का कॉम्बिनेशन आएगा, और ये जो V के अगेंस्ट 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि वैलिड, और वैलिड V इनपुट जो V आउटपुट जो है, इसको हम पढ़ के आए हैं कि आपकी कोई एक इनपुट भी 1 हो गई ना, तो आपका V जो है ना वो 1 होना है, दैट मींस वैलिड है। वेरी गुड, ज़ैफा सही कह रहा है, D1 की वजह से। अब जब इस x को मैं रिप्लेस करूंगा 1 के साथ, यहां मैंने उसको 1 के साथ रिप्लेस किया, यहां मैंने उसको 0 के साथ रिप्लेस किया, मैं यहां लिख देता हूं दिस इज x, दिस बिट इज फॉर x। तो जब आप इस x को 0 के साथ रिप्लेस कर रहे थे तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा था, फिर भी आपकी यही आउटपुट आ रही थी। जब आप इस x को 1 के साथ रिप्लेस करेंगे फिर भी आपकी आउटपुट ये आनी है। क्यों? क्योंकि दो इनपुट्स आर ऑन, द सबस्क्रिप्ट विद द हायर वैल्यू, उसकी प्रेजेंस हाई होनी थी, उसको हम लोगों ने आउटपुट में लिख लेना था। x एंड y में वैल्यू कैसे आएगी? x एंड y D1 है ना, D1 डिकोडर को समझें। डिकोडर को बेटा अगर दो इनपुट्स हमारी होती, अगर हमारी दो इनपुट्स होती डिकोडर के अगेंस्ट x एंड y, तो हमारे पास उसकी चार आउटपुट्स होनी थी। हुज़ैफा जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, बाकी स्टूडेंट्स भी जरा कंसंट्रेशन के साथ सुने। अब मैं यहाँ पर वो गेट्स के साथ तो सर्किट नहीं बना रहा, लेकिन मैं ब्लॉक डायग्राम पे सर्किट बना। उसकी आउटपुट्स आनी थी D0 D1 D2 D3, यही आनी थी ना बेटा। D0 का केस क्या आता है? आपको याद आए डिकोडर का लॉजिकल सर्किट, x प्राइम y प्राइम मीन 0 0। D1 के केस क्या आता है? x प्राइम y मीन 0 x y 0 1। D2 का केस क्या आता है? 1 0 मींस x y प्राइम। D3 के केस क्या आता है? x y मींस 1 1। तो 1 है ना D1। D1 में क्या है? D1 का मतलब है 1 वाला कॉम्बिनेशन। 1 वाला कॉम्बिनेशन क्या होता है? 0 1। इसको छोड़ दें, v को छोड़ दें, 0 1। जी उसेफ, आप समझ आ गई आपको? इमरान जी बेटा, इमरान आपको समझ आ गया? मोहम्मद इमरान, यहाँ पर D0 ऑन है ना बेटा, D0 ऑन है, तो D0 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आउटपुट में आ जाता है।
डिकोडर को भी माइंड में रखे ना साथ। और यहाँ पर आपके पास जो है अगर हम 0 पुट करते हैं x की जगह पर तो फिर सिर्फ D1 ऑन होता है। D1 ऑन है तो D1 का कॉम्बिनेशन आ गया 0 1। अगर हमारे पास x की जगह पर 1 पुट करते तो D0 भी ऑन होना था, D1 भी ऑन होना था। अब D0 भी ऑन होना है, D1 भी ऑन होना है। अब क्या करें, अब किसका लिखें, अब आउटपुट में किसका कॉम्बिनेशन लिखें, 0 का लिखें या 1 का लिखें? तो फिर वो हमें कहता है कि हायर सबस्क्रिप्ट हैज हायर प्रायोरिटी। फिर हमारे पास D1 की प्रायोरिटी हायर है, दैट्स व्हाई हम 0 1 लिख रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं आपको कह रहा हूं इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास जो आउटपुट है वो सेम ही आनी है। जी बेटा, सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? अब्दुल मईज, शेरोज खान, बाकी फीमेल स्टूडेंट्स मुझे बेटा रिस्पॉन्ड किया करें ताकि मुझे आइडिया हो, क्योंकि जब आप क्लास में बैठे होते हैं ना तो क्लास में आप सामने बैठे होते हैं, आपके चेहरे से पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, तो फिर हमें आइडिया हो जाता है। आप लोग वहां पर बता भी देते हैं हमें कि क्या मसले मसाइल हैं। लेकिन इस केस के अंदर अब आपका फेस तो हमें नजर नहीं आ रहा, हम यहाँ बैठे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आप क्लियर है, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन ट्राइंग बेस्ट के आपको समझ आए। जी बेटा, क्लियर है ना सबको? तो अब हमें प्रायोरिटी की समझ आ गई कि प्रायोरिटी किस बेस पे दी जा रही है। हायर सबस्क्रिप्ट हैज हायर प्रायोरिटी। ठीक है, अब टोटल कॉम्बिनेशन कितने आपके 4 इनपुट हो गई हैं आपकी। ठीक है जी, आपकी 4 इनपुट्स हो गई हैं बेटा, 2 ये और 2 इसके अगेंस्ट ये, तो एक ये हो गई और 2 ये हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं इस कॉम्बिनेशन के लिए। मैं ड्राइंग क्लियर करता हूं ताकि नेक्स्ट ड्राइंग बनाई जा सके। अब आप लोग देखें जरा, अब आप इसके पास इस इनपुट पर आ जाएं। इस इनपुट पर हमारे पास V तो 1 आना ही आना है। V क्यों 1 आना है? क्योंकि हमें बताया गया कि कोई एक इनपुट भी 1 हो गई तो V 1 है। क्योंकि हमें बताया जाता है कोई एक इनपुट भी 1 हो जाएगी तो V 1 आ जाएगा। अब ये एक्सिस का मतलब क्या है? इन एक्सिस का मतलब है कि अगर मैं यहां पर 0 0 पुट करूं, अगर मैं यहां पर 0 0 पुट करता हूं बेटा, तो मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या बनता है? 0 0 1 0। तो अब कितनी इनपुट्स ऑन है आपके पास? कितनी इनपुट्स ऑन है आपके पास? एक इनपुट ऑन है। तो जो इनपुट ऑन है D2 वाली ऑन है, तो D2 का कॉम्बिनेशन हमारे पास आउटपुट में आ गया। ठीक है जी बेटा, D2 ऑन है, D2 का कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गया। अब अगर मैं, अब डेफिनेटली ये दोनों हमारे पास दो एक्सिस है ना, इस बिट को 0 रखता हूं, इसको ऑन कर देता हूं, ये ऑलरेडी ऑन है और इसे 0। अब हमारे पास 2 बिट्स ऑन है, 2 इनपुट्स ऑन है। वेरी गुड, जैफा सही जा रहा है, जैफा को समझ आ गई है। अब 2 बिट्स ऑन है बेटा, 2 इनपुट्स ऑन है, D1 भी ऑन हो गया, D2 भी ऑन हो गया। अब जब 2 इनपुट्स ऑन है या 2 से ज्यादा इनपुट्स ऑन है, तो उस केस में क्या होता है? हायर सबस्क्रिप्ट हैज हायर प्रायोरिटी। इसका मतलब है फिर भी D2 ही हाई प्रायोरिटी है। D2 की प्रायोरिटी हाई है तो आउटपुट में फिर भी D2 का कॉम्बिनेशन ही आना है। तो दैट्स व्हाई इसके केस में हमारे पास D2 का कॉम्बिनेशन ही आना है आउटपुट में। फिर अगर अब इसको 1 कर दूं, इसको 0 कर देते हैं, ये 1 और ये 0। ये जो हमारे पास, ये जो आपके पास ये 2 बिट्स हैं जिनके अंदर चेंज आ रही है, ये हमारे पास एक्सिस हैं, ये वाले शायद आपको समझ आ जाए, ये जिनको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूं। ये अब 1 0 1 0। अब आपके पास कितनी बिट्स ऑन है बेटा? 2 बिट्स ऑन है। अगर 2 बिट्स ऑन है तो प्रायोरिटी किसकी हाई है? प्रायोरिटी किसकी हाई है? D2 की प्रायोरिटी हाई है। D2 की प्रायोरिटी हाई है
तो फिर हमारे पास D2 का कॉम्बिनेशन 1 0 आ गया आउटपुट के अंदर। अब अगर ये इनपुट भी 1 x भी 1 ये वाला x भी 1 और जो हमारे पास साथ उसके इनपुट है वो भी, अब इसके अंदर आपके पास कितनी इनपुट्स ऑन है? ये जो लास्ट पे कॉम्बिनेशन लिखा है 3 इनपुट्स ऑन है। अगर 3 इनपुट्स ऑन है तो हमारे पास हायर प्रायोरिटी किसकी है? वेरी गुड, हायर प्रायोरिटी किसकी है बेटा? D2 की हायर प्रायोरिटी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अब आप लोग फॉलो कर गए। इस वजह से उसने पता क्या किया है, इस वजह से उसने यहां पर बजाय इसके कि पूरे 16 कॉम्बिनेशन लिखता, उसने कहा कि जब हमारे पास D3 ऑफ है ना और D2 ऑन है, D3 ऑफ है D2 ऑन है, लेफ्ट साइड पर जो मर्जी हो जाए D2 की प्रायोरिटी हाई होनी है, क्योंकि D3 तो ऑफ है। यहां पर 0 आ जाए, यहां पर 1 आ जाए, जो मर्जी हो जाए, D2 की प्रायोरिटी हायर रहनी है। दैट्स व्हाई उसने रादर देन के पूरा टेबल लिखने की बजाय उसने यहां पर क्या किया, एक्सेस लगा दिए। और इन एक्सेस का मतलब ये नहीं है कि ये डोंट केयर है, ठीक है जी, ये डोंट केयर है यहां, लेकिन ये डोंट केयर नहीं है। ये उसने सिर्फ एक्सेस इसलिए लगा दिए हैं कि आप अंडरस्टैंड करें इसको। अंडरस्टैंड क्या करना है कि अब आप देखें कि मैं ये सारे कॉम्बिनेशन मैं ट्रूथ टेबल के अंदर लिख भी दूंगा, इन सारे कॉम्बिनेशन को लिखने के बावजूद भी मेरे पास D2 की प्रायोरिटी हायर रहनी है। 1 0 मींस के D2 की आउटपुट आनी है। उसने क्या किया, इनको एक्सेस कर दिया अपना काम कम करने के लिए, काम कम करने, लेकिन इसके साथ हमें तो फायदा हुआ ना, हमें एक समझ आ रही है, हमें एक नई चीज पता चल गई, हमें एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया। D2 और D3 ऑन होंगे बेटा तो फिर डेफिनेटली D3 की प्रायोरिटी हाई होनी है। जब D2 और D3 ऑन होने हैं तो हायर सबस्क्रिप्ट किसका होगा? D3 का हायर सबस्क्रिप्ट है ना, हायर सबस्क्रिप्ट आपका D3 है, 3 तो 3 की प्रायोरिटी हाई होनी है। अभी आगे जाएंगे अभी पता चल जाएगा आपको शेरोज। सो होप्स हो गई, यहां तक आपको क्लियर है सारा कुछ। अब हम लोग नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ मूव करते हैं। अब बेटा यहां नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर D3 ऑन है, बाकियों के साथ उसने एक्स लगाया हुआ है। क्यों एक्स लगाया उसने? क्योंकि बाकी ये तीनों 0 हो 1 हो या सारे 1 हो, प्रायोरिटी तो D3 की हाई रहनी है ना शेरोज। ये जो एक्सिस हैं, अगर मैं कहूं ये मेरे पास 0 है 0 है 0 है और साथ 1 है, ये मेरे पास एक्सिस है तीनों जो कि हमारे इनपुट कॉम्बिनेशन के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है शिरोज, अब ये तीनों अगर एक्सिस में 0 भी कर दूं, इसको भी मैं 0 कर दूं, इसको मैं 0 कर दूं, इसको मैं 0 कर दूं, ठीक है, तो ये 1 है, तो D3 ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास, क्योंकि D3 ऑन है, D3 हमारे पास आ जाएगा कॉम्बिनेशन आउटपुट के अंदर। अगर मैं इनको 1 कर दूं तीनों को, इसको भी 1 कर दूं, इसको भी 1 कर दूं, इसको भी 1 कर दूं, तो फिर प्रायोरिटी किसकी हाई होगी? D3 की प्रायोरिटी हाई होगी। वेरी गुड, D3 की प्रायोरिटी हाई होगी, तो D3 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो इसलिए उसने यहाँ पर एक्सेस लिखे हैं कि यहाँ पर इन एक्सेस की जगह पर कुछ भी आ जाए, बेशक ये सारे 1 हो जाएं, बेशक ये सारे 0 हो जाएं, बेशक जो कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए इन एक्सेस की जगह पे, जब D3 ऑन आ गया ना तो D3 का सबस्क्रिप्ट इन सबसे हाई है, तो 3 जो है इन सबसे हायर है, दैट्स व्हाई 3 की प्रायोरिटी हाई होगी, 3 को प्रेसिडेंस दी जाएगी, वो लिख दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास टोटल इसके इससे ये जिसको मैंने एरो इसके 8 कॉम्बिनेशन बनने हैं। क्यों? 3 बिट्स हमारी एक्स है ना, तो 3 के अगेंस्ट क्या होता है? 0 0 0 0 0 1 और साथ ये वाला D3 वाला 1, फिर 0 0 0 1 0, फिर आ जाना है 0 1 0, फिर ये साथ D3 वाला 1, फिर हमारे पास आ जाना है 0 1 1, फिर साथ D3 वाला 1। फॉलो कर रहे हैं बात को कि नहीं कर रहे हैं? एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, तो एट द एंड आपके पास ये तीनों एक्सिस हैं, ये भी 1 हो जाएंगे और D3 भी 1 हो जाएगा। तो फिर एट द एंड आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? फिर एट द एंड आप लोगों के पास जो है
D3 का कॉम्बिनेशन जो है वो आउटपुट में लिखा जाएगा। अब आप लोग खुद से देखें, कि 8 कॉम्बिनेशन यहां, जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना बेटा, 8 कॉम्बिनेशन यहां से, 4 कॉम्बिनेशन यहां से, ठीक है जी, 8 और 4 कितने हो गए 12, 2 कॉम्बिनेशन यहां से कितने हो गए 14, और एक कॉम्बिनेशन ये 15 कॉम्बिनेशन आपके पास टोटल अवेलेबल हैं, ठीक है। तो x का फंक्शन लिखेंगे, उसके अंदर हमारे पास x का फंक्शन क्या आएगा, y का फंक्शन लिखेंगे, y का फंक्शन क्या आएगा, तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 15। अब मैं आपको थोड़ा सा, इसका कॉम्प्लिकेटेड सा काम है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये जरा ट्रूथ टेबल देखें, ये ट्रूथ टेबल जो ना, यहां पर मिस्टेक है, यहां पर 1 आना था, उसने x लिखा हुआ है मिस्टेकनली, यहां पर x आना, यहां पर 1 आना था, उसने मिस्टेकनली x लिखा हुआ है। ये 0 0 जो 0 है ना, ये डोंट केयर में चला गया। उसकी रीजन क्या है, डोंट केयर में ये क्यों जाता है, क्योंकि बेटा डोंट केयर में इसलिए जाता है क्योंकि 0 0 है ही नहीं। हुज़ैफा यहां पर हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, 16 कॉम्बिनेशन होने चाहिए थे ना, जी क्यों ज़ैफा, 4 इनपुट्स हैं, 16 कॉम्बिनेशन होने चाहिए थे, तो ये 16 पूरे हो गए ना आपके पास बेटा। ये देखें 8 इसमें से बने, 0 to 15, वेरी गुड, इफ्रा सही कह रही है, 8 कॉम्बिनेशन इसमें से बने, ये जो ट्रिपल x1 है, 8 कॉम्बिनेशन इसमें से बने, 4 कॉम्बिनेशन इसमें से बने, 8 और 4 12, 2 कॉम्बिनेशन इसमें से बने, 12 और 2 14, और एक कॉम्बिनेशन ये 15, और 16वां कॉम्बिनेशन आपका ये, और ये क्या है, ये डोंट केयर में है। क्यों डोंट केयर में है, क्योंकि प्रायोरिटी इनकोडर के अंदर इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्यों एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि सारे ही ऑफ हैं, क्योंकि सारे ही ऑफ हैं। तो 16 कॉम्बिनेशन हो गए इजाफा या नहीं हुए, मुझे बताएं, सब लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें, 16 कॉम्बिनेशन आपके पास हो जाएंगे ऐसे या नहीं हो जाएंगे। 16 कॉम्बिनेशन हमने पूरे करने हैं, क्योंकि 4 हमारे पास जो है वो इनपुट्स हैं। जी क्लियर है बेटा। तो जब हम लोग x का कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो x हमारे पास कहां कहां ऑन है, ये आपने 16 कॉम्बिनेशन के लिए देखना है। एक पूरा टेबल बनेगा, मैं आपको अगर हो सकता है कि मैं आपको इसका ट्रूथ टेबल बना के दिखाता हूं पूरा, नेक्स्ट क्लास में आते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं पेज के ऊपर एक ट्रूथ टेबल बनाता हूं और उसकी डायग्राम, उसकी स्नैप लेके ना मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं, ठीक है जी। एक पेज के ऊपर मैं पूरा ट्रूथ टेबल बना के आपको ग्रुप में वो व्हाट्सएप करता हूं, आप उसको देखिएगा पूरे ट्रूथ टेबल को, ठीक है, फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। अभी हमारी क्लास के अंदर थोड़ा सा टाइम रह गया है, ठीक है। अब आप लोग जो है इसको थोड़ा सा पढ़ें, रीड करें, थोड़ा सा अपने माइंड को एक्टिव करें। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होती है, तब तक मैं इसका ट्रूथ टेबल बना के ना आपको व्हाट्सएप करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।